जिन्हें विश्व ने स्वीकार किया। और आज पूरे विश्व में अहिंसा दिवस है। ये गांधी के व्यक्तित्व का प्रभाव था, जो पूरा विश्व उनको माना, उनको स्थापित किया और घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। आज पूरे विश्व में अहिंसा दिवस है। बापू के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैं पढ़ रहा था, विदेश बापू इतने पॉपुलर थे कि विदेश से जब बच्चे बापू को चिट्ठी लिखते थे तो उसका पता होता था बापू इंडिया, और चिट्ठी आ जाती थी उनके पास। ये विशेषता थी हमारे महात्मा गांधी। और पता में कुछ नहीं होता था, बस बापू और इंडिया। गांधी के संबंध में वैसे तो बचपन में बहुत सारी बातें करते हैं, होनार विद्वान के हो चिकने पाठ, लेकिन ऐसी कोई बहुत बातें नहीं थी गांधी जी के साथ। मैंने अपने अंदर में गांधी पर पीएचडी भी कराया है। शायद वह प्रथम पीएचडी होगा गांधी पर, खास करके साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में। पॉलिटिकल साइंस का विषय हो सकते हैं गांधी, इतिहास का विषय हो सकते हैं गांधी, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में भी उनको मैंने विषय बनाया और उस पर मैंने अवार्ड पीएचडी यहीं से करवाया। तो मैं जानता हूँ, जो उनकी जीवनी पढ़ी थी उसके संदर्भ में बहुत सारी खामियां भी थी गांधी। और उनका लिखा है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसमें जो घटना है, जो उन्होंने महसूस किया, जो मन में बातें आई, उसको हूबहू उसने किताब में रखा। कहा जाता है कि गांधी जी को उनकी मां ने शपथ दिया था कि मीट नहीं खाना, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार उन्होंने मीट खाया। और जब मीट खाया, मांस खाया, तो सुबह में कहा कि पूरी रात मेरे पेट में बकरा जो है मेमे कर रहा है। तो ये भी अपने अनुभव में खा भी गया और उसके अनुभव को उन्होंने बताया भी। एक बार अपने मित्र के कहने पर, मैंने जीवनी पढ़ा, उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। गांधी जी की वकालत इतनी चलती नहीं थी। क्यों नहीं चलती थी? कि वकालत में कुछ झूठ साठ मंत्र का फोन करना पड़ता है, लेकिन वो गांधी के एटीट्यूड में नहीं था, इसलिए वकालत उनका इंडिया में नहीं चलता, क्योंकि वकालत से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है जो उनके नेचर में, टेम्परामेंट में बातें ही नहीं थी। हाँ, एक बात मैं कहता हूँ जो मैंने रिसर्च के अध्ययन के दौरान पाया कि गांधी जी अगर साउथ इंडिया नहीं जाते तो हमें करमचंद गांधी मिल सकता था, लेकिन महात्मा गांधी नसीब नहीं। महात्मा गांधी बनने की प्रक्रिया जो है वह प्रयोगशाला साउथ अफ्रीका ही है। गांधी जो अनुभव उन्होंने किया तो परिवर्तित रूप हमको मिला गांधी का। बातें बहुत लंबी चौड़ी होगी, लेकिन बापू के चरणों में ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिस पर उनका अपना चिंतन नहीं है और जिस पर उनकी अपनी कुछ लेखनी नहीं। चाहे वह समस्या जैसी भी हो, जिनकी आर्थिक हम बचपन में पढ़ा करते थे मैट्रिक, उसमें था कि गांधी जी की क्षमा, तो लिखा था लेखक ने, गांधी जी की नहीं था। गांधी जी शास्त्री क्षमा, गांधी जी दार्शनिक क्षमा, गांधी जी राजनीति शास्त्री क्षमा, गांधी जी समाज सुधारक क्षमा, गांधी जी साहित्यकार क्षमा, तो गांधी जी की नहीं क्षमा, मैंने गांधी जी सब कुछ। ये लेख हमने मैट्रिके में मैथिली में पढ़ा। ये थी गांधी की विशेषता। लेकिन आज के ही 2 अक्टूबर मैं अपनी एक रचना सुना के माननीय कुलपति महोदय के आदेश से बहुत समय नहीं होगा, अपनी बात को समाप्त। गांधी पर गांधी दफने है सालों भर हम गांधी दफना है सालों भर हम गांधी को, उनके विचारों को एवं आदर्शों। दफने हैं सालों हम गांधी को, विचारों को, मूल्यों एवं आदर्शों को, और फिर बन जनरल डाल दबा देते हैं बंदूकों। हक के लिए उठी आवाजों को, के लिए उठी आवाजों को,
और खींचते हैं सभा में दोपहर के बाद। और मेरा अग्नि परीक्षा आज भी अनगिनत सीते का सदा सबको पहुंचता हो भीख, अहिंसा बन बैठी हो नाचार बेचार, और जहाँ रेंगता हो अपनी खिले बैसाखी। तो बड़ मजमा 2 अक्टूबर को तब बनाकर मजमा 2 अक्टूबर को देते हैं तो हम गांधी उनके सपनों की खाते हैं हम बार बार कि गाना हमारा आते हैं कसम बार बार गाना हमारा। जहाँ दहता हो रावण कहीं, तो जहाँ दहता हो रावण का नहीं उन पुतलों का, और जहाँ दहन होता हो रावण नहीं है पुतलों का, और असली रावण जहाँ नेता हो अट्टहास हमारे तुम्हारे भीतर बाहर आस पास, हमारे तुम्हारे भीतर बाहर आस। विदित है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम लोग उन्हें, मैं सर्वप्रथम महात्मा गांधी को आज श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं। इसी कड़ी में दूसरे महापुरुष भी का भी आज जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी। संयोग से आज ही उनका ये जन्मदिन है। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। आज के दिन हम लोग एकत्रित होकर के महात्मा गांधी जी के द्वारा आज़ादी के लिए जो आंदोलन को मुख्य रूप से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और देश में नई जागृति पैदा किए, उनका अगर 10-20% भी अगर हम अपने व्यक्तित्व में अगर उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि उनके आचरण का, उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का कुछ न कुछ अंश हम अपने जीवन में उतारें। मैं इन्हीं संदेश के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच इंस्पेक्टर साइंस महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जी के बारे में कितना भी कुछ बोला जाए सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उनके व्यक्तित्व का सबसे मेन माने उनके व्यक्तित्व में इतना मतलब आकर्षण था, और उनके जो सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा के, उसको भारत ही नहीं पूरा विश्व अपनाया। और मतलब मैं समझता हूँ ये पहला माने भारत माने महात्मा गांधी का है कि उसको विश्व में आज अहिंसा दिवस के रूप में उसको बनाया जाता है, भारत ही नहीं। और सिर्फ उनके 2 सिद्धांत सत्य और अहिंसा को अगर हम सभी लोग अपना लें, यह समाज, यह देश नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने गांधी जी के विचारों को हम लोगों के बीच रखा। अब आपके बीच DR एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर सुधांशु शेखर 2 शब्द अपनी विद्वता आसन से हम लोगों के बीच रखेंगे। माननीय कुलपति महोदय और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरी शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूं और इस अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हमारे अग्रज डॉक्टर साहब की कविता में बात आई कि हम सबों के अंदर एक रावण बैठा हुआ है, उसी तरह से हम सबों के अंदर राम भी बैठा हुआ है। राम और रावण दोनों हम लोगों के अंदर है, गांधी और गोडसे दोनों हमारे अंदर है। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम रावण को दबाएं, रावण को मारने का प्रयास करें,
रावण को भगाने का प्रयास करें, रावण को छोटा करने का प्रयास करें और उसी तरह से राम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनको विकसित करने का प्रयास करें। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और मानव जीवन का यही उद्देश्य है, क्योंकि हमारे अंदर सारी प्रवृत्तियां हैं जो पशु के अंदर हैं और हमारे में वो संभावना भी है कि हम देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें यह संभावना है। ऐसा हमारे हिंदू शास्त्रों में माना गया है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हम लोग ये सत्य और अहिंसा का पालन, मैंने पिछले भाषणों में भी कहा है कई बार, बिल्कुल आसान है। असत्य बोलना कठिन है। असत्य बोलने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप क्या बोले हैं। कहीं ये बोल दीजिएगा, फिर कहीं दूसरी जगह झूठ पे दूसरा चीज़ बोला जाएगा। सत्य बोलने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अहिंसा करने के लिए, प्रेम करने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम हमारा स्वभाव है और हिंसा करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। अगर हमको आपसे लड़ाई करनी है तो हमको ताकत इकट्ठा करना पड़ेगा, हमको लाठी और बंदूक इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन आपसे हमको प्रेम करना है तो हमको कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल ही आसान है। अहिंसा को अपनाना, सत्य को अपनाना, सिर्फ हम एक आत्मबल को बढ़ाएं, हम अपने अंदर इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और अपने अंदर के गांधी को जगाएं। हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। और सत्य का पालन हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं करें कि दूसरा हमको अच्छा कहेगा, बल्कि हमारी अंतरात्मा में हम जो महसूस करते हैं उसके लिए हम पालन करें। गांधी जी जो कोई भी काम करते थे उसके वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते थे जब कभी भी उनको मुश्किल आती थी। तो इसलिए दूसरा कुछ भी समझे, हमें हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और गांधी जी के विचारों को जितना भी संभव हो उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु शेखर जी, अब आपके बीच दो शब्द गांधी जी के प्रति जन्म दिवस पर पीएस शंभू बाबू को अपेक्षा करते की। बहुत अच्छा कहा हमारे बिहार साहब ने, बिहार एकेडमिक में, जो गांधी जी का जो अहिंसा धर्म है वह आत्मसात किया जा सकता है। सत्य को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा परिश्रम की जरूरत है नहीं, और प्रेम को भी आत्मसात किया जा सकता है। और यदि ये तीन चीज लोग आत्मसात कर लें तो लोगों को स्वयं तो अमिट लाभ मिलेगा ही, इस समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। मैं विगत 2 वर्ष में थोड़ा सा संगत भी बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे अभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि स्वयं माननीय कुलपति महोदय हैं। मैं एग्रेसिव ज़्यादा हो जाया करता था, जन्मजात जो मेरा स्वभाव। लेकिन अब 2 वर्ष से इनके साथ रहते अब हमको भी लगने लगा भूत हो, अब क्या इसको हल्ला करना है, अब क्या करना है। लेकिन जन्मजात स्वभाव है तो कुछ न कुछ हो जाता है हमसे, अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ छाप पड़ता है। और यदि गांधी जी के विचार के विपरीत लोग चलते हैं, शालीनता से ही, सहजता से ही, यदि कुलपति महोदय की तरह हो सकता है समय कुछ ज़्यादा नष्ट हो, लेकिन उसको समझा बुझा के कुछ कहा जाए तो उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ता है।
और सख्ती से दबा के उसका अस्थायी असर नहीं पड़ता। यही इन कारणों से ही गांधी जी महात्मा बने, बापू बने, और उनके बापू को हम सबों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए। जो आने वाला पीढ़ी कम से कम उनके आदर्श चरित्र व्यक्तित्व को जान के कुछ समझे, कुछ अंगीकार करे, स्वीकार करे। इससे देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। मानवता, मानव समाज जो है उसमें मानवता की भावना बढ़ेगी। सरल, सहज, कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर R.K.P. रमन साहब का हम निवेदन। तो मैं तो यह कहूँगा, महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सभी विषय में है, किस विषय में वो नहीं है। इसीलिए विषय से बांधना हम लोगों के बस की बात नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं और सबके आत्मा में वास करते हैं। उन्होंने भारत की आत्मा को नज़दीक से परखा है, भारत की आत्मा को उन्होंने नज़दीक से देखा है और भारत की आत्मा के अनुकूल अपने जीवन में काम किया है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका 19वीं सदी जो है वह जन्म दिवस के रूप में रहा और उनकी 20वीं सदी जो है वह उनके विलक्षण कर्म का प्रतीक रहा। इसीलिए गांधी जी को हम किसी भी सीमा में बंधित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पीए साहब ने कहा, आवश्यकता एक बात की कि मैं गांधी जी को थोड़ा सा भी गांधी जी के कथनी पर अनुकरण करें, क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी ही एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनका कथनी, करनी, व्यवहार, विचार सब चीज़ में समानता थी, सब एक है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं कुछ, वहाँ जाते हैं बरंडा पर बोलते हैं कुछ, फिर घर जाते हैं तो करते हैं कुछ। तो हम लोगों अपने आत्मचिंतन करें आज के दिन कि हमारे गांधी जी क्या थे। और गांधी जी का व्यक्तित्व, जैसा कि प्यारो साहब ने कहा, कोई असाधारण नहीं था, वह एक साधारण व्यक्ति थे और उनके जीवन का सफ़र एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व तक पहुंचा है। एक साधारण व्यक्ति से वे असाधारण व्यक्तित्व तक का सफ़र तय किए हैं। वे एक साधारण मानव थे और उनका सफ़र जीवन का एक मानव से महामानव तक का था। तो ऐसे व्यक्ति थे गांधी जी। उनके बारे में कितनों भी कहा जाए कम ही होगा। मैंने तो उस पर 3-4 PhD करा चुका हूँ, उसके बावजूद भी लगता है इस पर कितना काम कराया जाए, अभी भी बहुत स्कोप है। मैंने अपने हमको जितनी जानकारी है उसके अनुसार 3-4 PhD हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, उनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा काम बाकी है उनके ऊपर करने के लिए। इसीलिए गांधी जी के आज के दिन हम लोग निश्चित रूप से संकल्प लें कि कुछ न कुछ उनके कथनी का, उनके कर्म का हम लोग अनुकरण करें। निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। गांधी जी में क्या था? अंग्रेज जिनके राज में कभी सूर्योदय नहीं हो, माने सूर्यास्त नहीं होता था, पूरा विश्व पर उनका साम्राज्य था और उनको निहत्था व्यक्ति देश से भगा दिया। यह साधारण बात नहीं है, यह एक असाधारण व्यक्तित्व का ही कर्तव्य है कि एक निहत्था व्यक्ति उनको देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ऐसे हमारे गांधी जी थे। गांधी जी के बारे में कितनों ही कहा जाए वह कम ही होगा। वे एक बहुआयामी और सर्वव्यापी व्यक्तित्व के लोग थे और उनके बारे में कितनों कहें हम लोग, कुछ न कुछ उनका अंश छूट ही जाएगा। और इतने में उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए मैं तो यह कहूँ, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने आत्मकथा की बात कहा, आत्मकथा उनकी पुस्तक ऐसी है जिसके एक एक पेज पर एक एक PhD हो सकता है, इतना माकूल चीज़ लिखा गया है। प्यारो साहब भी जानते होंगे, इन्होंने महात्मा गांधी पर पुस्तक भी लिखा है और अभी भी
हमारे दृष्टि से बहुत काम अधूरा है जो इन्होंने अभी तक नहीं कर पाया है। इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से गांधीवादी बने और उनका अनुसरण करें, इसी में हमारी सफलता है। हमारा पोस्टमैन को पूछना पड़ता है कि इनका घर कहाँ पर है, हम लोग कहते हैं अगल बगल में होगा, हम लोग नहीं जानते हैं। और वे ऐसे शख्स थे जिसको पूरा देश तो जानते ही थे, विदेश का कोना कोना में उनका नाम आज भी लहर रहा है, उनका परचम आज भी लहर रहा है। तो इसीलिए बापूजी को कितनों ही नमन किया जाए, उन पर कितनों ही आत्मसात किया जाए, कितनों ही उनका अनुकरण किया जाए, हम लोग अधूरा रहेंगे। इसीलिए उनके कुछ न कुछ अंश को हम लोग आज संकल्प लें कि जीवन में अपना लें। और मैं तो यह कहूँगा, वे इतने प्रासंगिक थे कि वे भूतकाल में प्रासंगिक थे, वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। उनका सारा विचार जो है वह भूतकाल में उतना ही सत्य था जितना आज है। आज जितनी समस्याओं का हमारी सरकार निराकरण कर रही है, सब समस्याओं पर उन्होंने पूर्व में ही प्रकाश डाल दिया था। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के बराबरी अधिकार की बात करते हैं, जिस पर गांधी जी ने पूर्व में ही कह चुका था। यानी आज जो काम हमारी सरकार, चाहे हमारा समाज, चाहे हम कर रहे हैं, सबों के बारे में उनका सारा विचार जो है वह भूतकाल में उतना ही सत्य था जितना आज है। आज जितनी समस्याओं का हमारी सरकार निराकरण कर रही है, सब समस्याओं पर उन्होंने पूर्व में ही प्रकाश डाल दिया था। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के बराबरी अधिकार की बात करते हैं, जिस पर गांधी जी ने पूर्व में ही कह चुका था। यानी आज जो काम हमारी सरकार, चाहे हमारा समाज, चाहे हम कर रहे हैं, सबों के बारे में उन्होंने पूर्व में ही प्रकाश डाल चुका था। इसीलिए उनका अनुकरण हम कर तो शायद जीवन सफल हो जाएगा। हमारा समाज में ताने बाने से भारत का इतिहास रचा, हिंदू मुंशी आई में एक विश्व रचा। सहम गया विदेशी फिरंगी, सहम गया विदेशी फिरंगी, लड़ने का अभ्यास रचा। मान गया अंग्रेजी शासक बापू की पहचान को, मान गया अंग्रेजी शासक बापू की पहचान को। नमन करते हैं हम सब उस बापू महान को, उस बापू महान को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही साथ आज जो हमारे बहादुर प्रधानमंत्री, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, उनके भी चरणों में नमन करता हूं। और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि हम सब लोग उनके कुछ न कुछ कथनी और करनी का अनुकरण करें। जीवन हमारा निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। दुनिया की कोई भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान गांधी जी में है। आप सोच करके देखें, मनन करके देखें, चिंतन करके देखें। जो भी समस्या है, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे हमारा पारिवारिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे देश की समस्या हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, सभी समस्याओं का हल गांधी जी में है और गांधी जी के विचार